अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो कि न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं फ़र्स्ट ईयर के, उनके लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चन की एक शॉर्ट सी डिस्कशन है मेरे पास। आपने 2026 में बोर्ड का पेपर देना है, फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं, आप ALP सिलेबस पढ़ रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना, दिस इज़ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा इसके जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। 1.2 में से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और उसके अलावा यहाँ से जो आपके एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 to 12। क्वेश्चन नंबर 8 कर लें, 10 कर लें और 11 लाजमी करें। ये वो क्वेश्चन है जो आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसके अलावा 1.3 में से जो आपने क्वेश्चन लाजमी करने हैं फैक्टराइजेशन वाला, आप इसका सेकंड पार्ट लाजमी प्रैक्टिस करें, थर्ड करें। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं उसमें से इसका फर्स्ट पार्ट और सेवन्थ पार्ट लाजमी करें। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए या शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। 1.4 के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 1.4 में क्यूब रूट्स फाइंड करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लाजमी प्रैक्टिस करें। वैसे तो आप पूरी एक्सरसाइज प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेहतर बात है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये लाजमी प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 1.5 है वो तो इस वक्त आपके सिलेबस में नहीं है। 1.2 के लिए डेफिनेशंस प्रिपेयर करें, और इसके अलावा इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये लाजमी प्रैक्टिस करें, और यहाँ से आप इसका क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी करें। नेक्स्ट जो है वो आपके पास 2.2 पे आ जाते हैं। ग्राफ हैं, ग्राफ आपकी चॉइस है, आप ग्राफ वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं या नहीं करते। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में से एग्जाम्पल नंबर 2, 3 लाजमी प्रैक्टिस करेगा, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 तीनों ही करें। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स प्रैक्टिस करें, और यहाँ से आपने हर टाइप का एक क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस करें। 3.2 में से जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, रेडिकल, और इसके अलावा फोर्थ पार्ट, और रेडिकल में से सेवन्थ वाला पार्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है ये तो सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूरत है, लेकिन इसका सेवन्थ वाला क्वेश्चन करें। इसके अलावा 4.2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें से आपका जो इसका मेजर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके सारे पार्ट्स ही आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, लेकिन जो मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो इसका 5th, 8th, 10th और 11th पार्ट। इसके अलावा यहाँ से जो को फैक्टर फाइंड करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी रैंडमली एक को फैक्टर आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा यहाँ से जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन लाजमी करें, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 4.3 जो है वो आपकी वैसे ALP में कैंसल्ड है, तो उसमें से 2 ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये तो 100% लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये तो आपने लाजमी करना है, इसको तो हमें स्किप ही नहीं करना। पार्शियल फ्रैक्शन आसान है, मेरा नहीं ख्याल है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन की बात करने की ज़रूरत है। आप इसमें तो आपके लिए ओपन चॉइस होनी चाहिए। 6 चैप्टर पे आ जाते हैं। 6.1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राइट फर्स्ट 3 टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 2 इसका करें। उसके अलावा 6.2 पे जब आते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 6, 7, 8 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके अलावा यहाँ से जो प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, 13th है और 14th है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से जो इसका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। और 19 वाला अगर आप कर सकते हैं तो लाजमी करें, ये भी प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन लाजमी होते हैं। 6.3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करिएगा इसका। 6.4 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पुरानी बुक का भी हिस्सा थे और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है डैट इज़ आप क्वेश्चन 1 तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये प्रीवियस बुक में था, ये इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर जिसमें आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 16 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 4 नंबर्स वाले क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं। ये सम ऑफ 3 नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 12 इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, 12 और क्वेश्चन नंबर 16 और 14 ये लाजमी आपने क्वेश्चंस करने हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे कहा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
11 के अलावा इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसका 12 और 13 है। 6.7 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है, 3, 4 और 5। इसके अलावा 6.8 तो आपके सिलेबस में नहीं है। 6.9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। 4, 5, 6 प्रीवियस बुक के क्वेश्चंस हैं, बहुत दफ़ा पहले भी पेपर में आ चुके हैं, इसको आप लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा इसका क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लाजमी प्रैक्टिस करें, और यहाँ से आपको समेशन के जो फार्मूलाज हैं वो आपने तीनों लाजमी याद करने हैं। इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन है वो 3 का कोई पार्ट हो सकता है या फर्स्ट का कोई पार्ट आपके पेपर में आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 में से फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप सभी करेंगे, कंप्लीट ही करें, कोई इसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं है। 7.2 में से जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें एक क्वेश्चन है डिजिट्स 2 एंड 8 आर रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 10 इसका करें, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 आपने 15 और 12 और 15 लाजमी प्रैक्टिस करना है। 7.3 में से जो आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन तो इजीली सारे बच्चे कर लेते हैं, वो लाजमी करिएगा। ये इसमें बनाना या ट्रिग्नोमेट्री, इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लाजमी प्रैक्टिस करना है। 3 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ बुक में करेक्शन थी n+1 और r+1 पावर में आना था, होप सो आपने कर लिया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर ऑफ़ डायगनल्स और नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 12, 11, 12 और 16, और यहाँ से जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर नंबर 8 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फ़िलहाल, तो चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। 9 चैप्टर में से 9.1 में से रिमाइंडर ऑफ फैक्टर फाइंड करना। 9 चैप्टर तो मेरे ख्याल में आप सब कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 7 और 8 इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 6, 9 और 10 जो है ये इसके लॉन्ग है, और जो यहाँ से मैंने आपको बताए हैं वो उसके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा 9.2 आपकी चॉइस है, और 10 चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 10.1 में से जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4, 3, 4 और 6 के जो पार्ट है ना, ये प्रीवियस बुक में भी थे ही, शॉर्ट क्वेश्चन में भी रिपीटेड टाइम्स आए हुए हैं, तो ये लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। 10 चैप्टर में से 10.2 पे जब हम आते हैं तो पुरानी बुक के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 11 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी पुरानी बुक में बोर्ड में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में है, लाजमी करिएगा। डबल और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलाज याद करने के बाद इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ और ये सेवन्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेवन्थ लाजमी करें। और इसके अलावा जब आप इधर आ जाते हैं तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है डैट इज़ 13th और 14th पार्ट, और थर्ड भी इसका इम्पोर्टेंट, और 14 पे तो आप लिखें ना 100% लॉन्ग क्वेश्चन। 14 और 14 की मेरे ख्याल में एग्जांपल होगी ये रिड्यूस कोस 4 थीटा वाली, ये पुरानी बुक में पुराने सिलेबस में भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। और 10.4 में से चांसेस होते हैं 100% लॉन्ग क्वेश्चन की, इसका क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी करें, और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स मार्क कर लें, 4 का सेकंड पार्ट, 4 का फिफ्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 पे तो लिखे ना 100% लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका इसमें से। क्वेश्चन नंबर 11 में से डोमेन रेंज शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में लाजमी आएगी, और पीरियड फाइंड करने वाला क्वेश्चन आपके शॉर्ट में लाजमी आएगा। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, जो कि पुरानी बुक में सेकेंड ईयर का चैप्टर था। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक्सरसाइज से पहले इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। आई थिंक ये पेज नंबर 223 पे जो 12.2.2 है ये लाजमी आपने करना है। 12.2.6 आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है, और 12.2.7 आपने लाजमी करना है, और ये साइन थीटा ओवर थीटा का प्रूफ
ये करते हुए जब आप 12.1 पे पहुंचेंगे तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका पेपर इंशाल्लाह इतना मुश्किल आने वाला नहीं है। आप इसमें से 3rd, 8th, 7th पार्ट और यहाँ से 2nd वाला पार्ट इसका लाजमी करें, 7th पार्ट लाजमी करें। पार्ट्स वैसे स्पेसिफाई नहीं किए जा सकते। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप सारी प्रैक्टिस करें। इसमें से लाजमी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से लाजमी आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगली एक्सरसाइज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 इसके 100% लॉन्ग क्वेश्चन है। 12.3 इंपॉर्टेंट शामिल नहीं है। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाते हैं, डिफ्रेंसिएशन। ये भी सेकेंड ईयर का कैलकुलस का बेसिक आपके पास चैप्टर है। तो 13.1 में से बाय डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लें और 3 भी। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो 12.2 में से आएंगे। 12.2 का 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका ये जो 9, 10 और 11 पार्ट है। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना 2, 3, 4, 5 ये तो हमें लाजमी प्रैक्टिस करना है। चैप्टर नंबर 14 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 14 भी प्रीवियस बुक में सेकेंड ईयर का चैप्टर था। चैप्टर नंबर 7 तो मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के आने के चांसेस हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 और डायरेक्शन को साइंस तो आपको MCQs में आ सकता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में से आपके पास ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 270, ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये भी रिसेंटली भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। इसका क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन अभी मार्क कराती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ से जो प्रोजेक्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5, 6, 10, 11 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वर्क डन आपको इंशाल्लाह सबको फाइंड करना ही आता होगा। इसमें से कोई क्वेश्चन आ भी जाए। मैं ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि आपने स्किप नहीं करने। और पेज नंबर 278 पे एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो प्रीवियस बुक में थे। तो मैं उस लिहाज से जो एग्जामिनर का माइंडसेट है वो आपको बता रही हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कौन से हो सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लाजमी करें। उसके अलावा यहाँ आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये प्रीवियस बुक के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा आपको मोमेंट फाइंड करना आना चाहिए। और ये वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जो आपने स्किप नहीं करने। अगली एक्सरसाइज तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हर चैप्टर के की पॉइंट्स शेयर किए जाएं ताकि आपकी एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा रिवीजन हो जाए क्विक, जिसमें सारे फार्मूला सारे की पॉइंट्स डिस्कस करें, तो काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।